चाहे वो ट्रेडिंग की हो या स्मोकिंग की, किसी भी एंगल से एडिक्शन सही चीज़ नहीं होता। ये हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस को किल करता है। आइए डिस्कस करते हैं ट्रेडर की कुछ ऐसे साइंस जिससे ये पता चलता है कि वे ट्रेडिंग को लेकर एडिक्टेड हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है ऑब्सेशन विथ ट्रेडिंग। जब कोई ट्रेडर लगातार मार्केट के बारे में सोच रहा है, ट्रेड्स एंड स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग आवर ख़त्म होने के बाद भी वो प्राइजेज और चार्ट को लगातार खोलकर चेक कर रहा है, तो ये सारे ट्रेडिंग को लेकर उसके जुनून हैं। एक हद तक तो ये सही साबित होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो फिर ये एडिक्शन की ओर दर्शाता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कंट्रोल, इनएबिलिटी टू स्टॉप ट्रेडिंग। ये बार बार होता है। जब आप लॉस करते हो तो आप ट्रेडिंग को स्टॉप नहीं करना चाहते हो जब तक कि कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए। ये कन्वर्ट हो जाता है ओवर ट्रेडिंग में। जो एक छोटा लॉस होता है वो बढ़ते जाता है। ये आमतौर पर जो बिगनर ट्रेडर्स हैं उनके साथ होता है। वे प्रॉफिट को जल्दी कट करते हैं, लॉसेस को वो लंबा खींचते हैं। मार्केट में जो लॉसेस की लिमिट होता है वो ट्रेडिंग लिमिट को भी क्रॉस कर जाता है, डे लॉस के लिमिट को भी क्रॉस कर जाता है, तभी भी वो होल्ड किए हुए रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से टर्न करेगा, यहाँ से टर्न करेगा। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। साइकोलॉजी ख़राब होने के कारण ये चीज़ बार बार रिपीट होने लगता है। नेक्स्ट है इमोशनल रिस्पॉन्स। इसमें होता यह है कि जब आप प्रॉफिट बनाते हो तो ऐसा लगता है कि मैं ही सुपीरियर है, जब आप लॉसेस करते हो तो डिप्रेस महसूस करते हो। यह भी एडिक्शन का ही पहचान है। आमतौर पर यह एक बिगिनर ट्रेडर के साथ होता ही है। प्रॉफिट होने पर वह अत्यधिक खुश हो जाता है और लॉस होने पर वो डिप्रेस्ड हो जाता है। डोपामिन के कारण ग्रीन पीएनएल जो होता है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है। इसके कारण जो उनके स्मॉल लॉसेज होते हैं उनको भी वो कन्वर्ट करना चाहता है ग्रीन पीएनएल में, और ये करते करते वे बड़े लॉस की ओर मूव कर जाता है। नेक्स्ट है एस्केप फ्रॉम पर्सनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। ये भी होता है। ये दोनों ही इमोशनल इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इम्पैक्ट, रिस्किंग मोर मनी देन कैन बी अफोर्डेड टू लॉस। जितना उनके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है उनसे वो बढ़ चढ़कर ज़्यादा लॉस को बुक करते हैं, और ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में ये कंटिन्यू ऐसा करते रहते हैं। और अदर जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको इग्नोर करना, ये सारे रिलेटेड होते हैं एडिक्टेड ट्रेडर से। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, ये सारे जगह सेक्रीफाइसिंग करते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप से लेकर वर्क एंड स्टडीज और ट्रेडिंग, इन सब की उपेक्षा करते हैं। स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम एंड एनालाइज ट्रेड इंस्टेंट ऑफ फुलफिल कमिटमेंट्स। ये बहुत सारे जो समय हैं ट्रेड को एनालाइज करने और अपनी कमिटमेंट को पूरा करने में लगाते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट चेसिंग लॉसेस, ट्राइंग टू रिकवर लॉसेज बाय इंक्रीजिंग लॉट साइज और फ्रीक्वेंसी ट्रेड। जो उनके पास्ट के लॉसेज हुए रहते हैं उसे रिकवर करने के लिए ट्रेड की फ्रीक्वेंसी साथ ही साथ क्वांटिटी भी वो बढ़ा देते हैं। इस वजह से और भी ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है और चांसेस भी कम होने लगते हैं रिकवर के, क्योंकि हमारा माइंडसेट उस लेवल की ट्रेडिंग को हैंडल करने के लिए अभी तैयार नहीं होता है। रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज और एक्सेप्ट लॉसेस, वे जो होता है लॉसेस को एनालाइज करना नहीं चाहता, आखिर हुआ तो क्या हुआ। उसकी कमिटमेंट बस एक ही होती है कि आज इसे रिकवर करके रहेंगे। हमारा जो पीएनएल है वो रेड से ग्रीन में ही क्लोज होना चाहिए।
फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ट्रेडिंग एक्टिविटी के कारण एंजाइटी, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, ये सब चीज़ें आमतौर पर होने लगता है अगर एक ढंग से वेल मैनेज ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो। और एक चीज़ होता है फीलिंग रेस्टलेस व्हेन नॉट ट्रेडिंग। जब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते हो तभी भी ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, सहज महसूस नहीं करते हो। ये सारे एक्सपीरियंस जो है एक बिगिनर ट्रेडर करता है। नेक्स्ट है सीक्रेसी को लेकर, हाइडिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज और लॉसेस फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक तो ये बात है भाई कि इतने लोग नहीं होते हमारे आसपास जिनसे आप डिस्कस कर सको, जो ये सब चीज़ों को समझ सकें। इन सब चीज़ों के कारण भी ये चीज़ें हाइड रह जाती है। दूसरी बात, आप किसी से बताते भी हो, अगर मान लो कि आपके लॉसेज हैं, बताते हो तो सीधा बोलेंगे छोड़ दो भाई, उनके पास ये सब बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। हाँ, कुछ फ्रेंड्स होंगे जो इन सब बारे में नॉलेज रखते हैं, उनसे ज़रूर शेयर किया जा सकता है। बाकी जो फैमिली मेम्बर का जो कहानी है वो ट्रेडिंग के लिए इतना सपोर्टिव नहीं होते हैं। इमोशनल के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको नहीं मिलता है। डाउन प्लेइंग द सीरियसनेस ऑफ प्रॉब्लम्स, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उन पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। आइए अब बात करते हैं इन सब की सॉल्यूशंस के ऊपर। फर्स्ट नंबर पर है रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। पहले तो आपको मानना होगा कि हाँ, ये समस्याएं एग्जिस्ट करती है, तभी तो इसके सॉल्यूशन की ओर आप बढ़ोगे। जो एडिक्टेड व्यक्ति होता है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि ये चीज़ें सही नहीं है। सेकेंड नंबर पर है सेट स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज ऑन टाइम एंड मनी। ट्रेडिंग की जो टाइम और मनी है, इनके लिमिट्स को हमें सेट करना चाहिए और साथ ही साथ रिस्पेक्ट भी। रेगुलर ब्रेक्स भी लेने चाहिए ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से, जिसके कारण जो पैटर्न बने हुए रहते हैं वो सारे ब्रेक हो जाएं। जो सपोर्टिव फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छा तालमेल बनाइए। ज्वाइन सपोर्ट ग्रुप्स और ऑनलाइन फोरम। सीख प्रोफेशनल्स। अगर ये कुछ बड़ा ही लेवल पर चल रहा है तो आप थेरेपी का इस्तेमाल भी करके देख सकते हैं। उनमें से आता है CBT। आप गूगल करके देख सकते हो CBT क्या है, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग, और भी बहुत सारे चीज़। एंगेज इन अल्टरनेटिव हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़। दूसरे तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ट्रेडिंग जो है वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल है, जिसके कारण आपके जो माइंड और ह्यूमन इंटेलिजेंस है वे वेल मैनेज्ड होने चाहिए। अब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी है उसको अप्लाई करिए। अंडरस्टैंड दैट लॉसेज आर ए नॉर्मल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। हर वो ट्रेडर है जो प्रॉफिट कमाने ही जाता है, लेकिन मार्केट का रूल है कि प्रॉफिट के साथ साथ आपको लॉस भी लेने होंगे। आप मार्केट का ये शर्त ही है कि जितना ज़्यादा आप मनी को रिस्क पर लोगे उतना ही आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा है। निश्चित रूप से अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो जो ट्रेडिंग की एडिक्शन है इससे बाहर आया जा सकता है। एक जो बिगिनर ट्रेडर है उसके लिए ये साधारण बात होती है। ग्रीन रेड की जो PNLs होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता है वे इन सब चीज़ों से बाहर आने लगते हैं। ओके, थैंक यू।